दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिले। जॉन बेबाकॉम्ब ली की कहानी को मैन दैट कैनॉट बी हंग, जिसे फांसी नहीं दी जा सकती, के नाम से जाना जाता है। यह एक असाधारण घटना है जो इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंत में घटी थी। जॉन ली, जो एक पूर्व नाविक और नौकर था, को 1884 में अपनी मालकिन एम्मा कीज की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस घटना को डोट बेबाकॉम्ब हत्या कहा जाता है। कहानी का सारांश: जॉन ली एक सामान्य जीवन जी रहा था जब उस पर अपनी मालकिन एम्मा कीज की हत्या का आरोप लगा। कीज की लाश उनके घर में मिली थी और ली पर संदेह किया गया क्योंकि वह उसी घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था। हालांकि ली ने बार बार अपनी निर्दोषता की घोषणा की, फिर भी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। असाधारण घटना: 23 फरवरी 1885 को ली को एक्सेटर जेल में फांसी पर चढ़ाया जाना था। फांसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। फांसी की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन 3 बार प्रयास करने के बाद भी ली को फांसी नहीं दी जा सकी। हर बार जब ली को फांसी के फंदे पर लटकाने की कोशिश की गई, फांसी का तख्ता नीचे नहीं गिरा। यह घटना सबको हैरान कर गई और इसे ईश्वरीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। नतीजा: तीसरी बार असफल प्रयास के बाद ली की सजा को डोट मौत से बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्होंने लगभग 22 साल जेल में बिताए और फिर 1907 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना ने ली को एक जीवित किंवदंती बना दिया और उन्हें द मैन दैट कैनॉट बी हंग के नाम से जाना जाने लगा। जॉन बेबाकॉम्ब ली की यह कहानी कई सालों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और इसे एक अद्भुत और रहस्यमय घटना के रूप में याद किया जाता है। जॉन बेबाकॉम्ब ली की कहानी अपने आप में बहुत अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है और इस पर कई किताबें, नाटक और टीवी कार्यक्रम भी बने हैं। इस घटना को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं और चर्चाएं होती रही हैं। आइए कुछ और दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक, फांसी का फंदा क्यों नहीं खुला? जॉन ली को फांसी देने की 3 बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार तख्ता गिरने में असफल रहा। यह घटना लोगों के लिए रहस्य बन गई थी। कुछ का मानना था कि यह तकनीकी खराबी थी, जबकि दूसरों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। इसके बाद तख्ते की जांच की गई, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं मिला। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 2. ली की बेगुनाही पर बहस। कई लोग मानते थे कि जॉन ली निर्दोष था और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया। हालांकि कोर्ट में उसे दोषी साबित किया गया था, लेकिन कुछ सबूत जैसे कि ली का मकसद और हत्या के समय की परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि पुलिस ने असली अपराधी को नहीं पकड़ा और ली को बलि का बकरा बना दिया। 3. जेल के बाद का जीवन। रिहाई के बाद जॉन ली ने एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की। जेल में 22 साल बिताने के बाद जब वे बाहर आए तो समाज में वापस घुलने मिलने में उन्हें काफी कठिनाई हुई। उन्हें मीडिया में काफी प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद एक शांत और अनजान जिंदगी बिताने की कोशिश की। उनका जीवन बाद में कैसे बीता, इस पर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 4. मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। यह घटना उस समय के समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छपी और लोगों में भारी चर्चा का विषय बनी रही। इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा गया और जॉन ली को फांसी न दी जा सकने वाला आदमी के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसके बाद इस घटना ने ली को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया और उन्होंने अपनी कहानी लोगों के सामने भी रखी।
5 चमत्कार या तकनीकी गलती। बहुत से लोग इस घटना को किसी चमत्कार या ईश्वर की इच्छा मानते थे। वहीं कुछ लोग इसे तख्ते में हुई तकनीकी खराबी के कारण बताते हैं। फांसी देने वाले अधिकारियों ने कई बार यह दावा किया कि फांसी का उपकरण सही था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह काम नहीं कर सका। इसने और भी सवाल खड़े कर दिए कि कहीं यह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा तो नहीं था। जॉन बेबाकॉम्ब ली की यह कहानी इतिहास में एक अनोखा और अविश्वसनीय मामला है, जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है। यह कहानी आज भी न्याय प्रणाली, किस्मत और इंसानी जीवन की अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा के लिए प्रेरित करती है।